और सर्वे का कार्य लगातार जारी है ज्ञानवापी में। आपको ये बता दें, इस बीच सबसे पहले एक जो बड़ी खबर है अपने दर्शकों को बता दें, कुछ और सफाई कर्मी अंदर बुलाए जा रहे हैं, यानी कि सर्वे की कार्रवाई में थोड़ा वक्त लग सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले भी करीब 5 से 6 की संख्या में सफाई कर्मी इसी मार्ग से होते हुए अंदर गए थे, लेकिन अब ये भी सूत्रों की माने तो कुछ और सफाई कर्मियों को बुलाया जा रहा है, यानी कि जो 12 बजे का पहले वक्त माना जा रहा था उसमें शायद थोड़ा सा और वक्त लग सकता है आज की सर्वे को लेकर, क्योंकि ये भी बताया गया कि मलबा काफी कुछ है अंदर। आखिर वो क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब उसी को साफ करने के लिए, छानने के लिए जो सफाई कर्मी हैं वो अंदर बुलाए गए हैं, भेजे गए हैं। कुछ और भी टीम को अंदर बुलाया जा रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि कितना वक्त लगेगा। रविकांत और आशुतोष भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अब ये देखने वाली बात है कि आखिर कितना वक्त लगता है। आशुतोष, और क्या अपडेट है अभी? बिल्कुल, अभी जो निर्धारित समय है 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का वक्त निर्धारित है, लेकिन अब हमारे पास जो खबर आ रही है कि हो सकता है कि कुछ और समय लग सकता है, क्योंकि जो अंतिम वक्त में जिस तहखाने को लेकर बात हो रही थी, जहां पर गर्भगृह के लेकर बात हो रही थी, अब उसका सर्वे और वीडियोग्राफी का काम शुरू हो चुका है। माना यह जा रहा है कि वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो मलबा है वो एकत्रित है, लगभग 2 से 3 फुट का मलबा है वो एकत्रित है, और उसी की साफ सफाई के लिए लगभग आधा दर्जन की संख्या में पहले शिफ्ट में यहाँ पर कुछ जो सफाई कर्मचारी थे वो मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल हुए हैं, और अब एक बार फिर से कुछ और सफाई कर्मियों को बुलाया जा रहा है। तो हो सकता है कि अब कुछ जो सर्वे का है, जो सर्वे टीम को वापस निकलने में कुछ लेट हो सकता है। इस बीच में खबर ये भी आ रही है कि जो दो चरण का सर्वे का काम था वो पूरा हो चुका है। इस दौरान जो मस्जिद का जहां पर नमाज अदा की जाती है वहां की दीवारों को लेकर कुछ हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में थोड़ी सी बहसबाजी हुई थी, और कहा यह जा रहा है कि जो मस्जिद की दीवार थी उस पर सफ़ेद रंग से कुछ सफ़ेद सीमेंट भरे हुए थे, और जिसे लेकर हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई। हालांकि जिला प्रशासन ने बाद में उसमें हस्तक्षेप किया, और इसके बाद फिर मामला सुलझा और फिर जो सर्वे की कार्रवाई है आगे बढ़ी। तो अब देखिए हलचल बढ़ने लगी है, और तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि शायद अब जो अधिकारियों के निकलने का सिलसिला है वो अब धीरे धीरे शुरू होने लगा है, और अब यहाँ पर बिल्कुल हलचल बढ़ने लगी है। और जब अब पूरी तरीके से जो ये सड़क है उसे खाली कराया जा रहा है, तो सिर्फ कुछ पलों का ही इंतजार है जब सर्वे की टीम वापस आएगी और जो तहखाने की हकीकत है वो निकलकर सामने आएगी। नैना, ठीक है आशुतोष। और जिन सफाई कर्मचारियों की हम बात कर रहे थे, देखिए गाड़ी जो है वो कुछ और सफाई कर्मियों को भी बुलाया गया है। अब देखने वाली बात है वो यहाँ अंदर की ही तरफ जाते हैं, क्योंकि सूत्रों की माने तो कुछ सफाई कर्मियों को और बुलाया गया है। जैसा हम बता रहे थे, पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कुछ सफाई कर्मियों को अंदर बुलाया गया था। मलबा काफी ज्यादा है, उसे हटाने के लिए, छानने के लिए, अवशेषों को निकालने के लिए कुछ और सफाई कर्मियों को बुलवाया गया है। आइए जरा सफाई कर्मियों की तस्वीर भी हम दिखाते हैं। ये सफाई कर्मियों की और टीम जो है उन्हें बुलाया गया है। माना जा रहा है कि ये उसी सर्वे के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सफाई कर्मियों की जो टीम है वो अंदर की तरफ दाखिल हो रही है, क्योंकि कहा यही जा रहा है अंदर उन्हें बुलाया गया, क्योंकि जिस मलबे की मैं और मेरे साथी आशुतोष बात कर रहे थे, अब देखिए ये वही तस्वीर है। बताया गया है कि अंदर जो मलबा है, एक तहखाने की तरफ और एक कमरे की तरफ जब टीम अंदर दाखिल हुई तो उन्हें वहां पे मलबा मिला। मलबा भी ऐसा कि सर्वे करना थोड़ा सा मुश्किल होता। आखिर वो मलबा क्या है, आखिर कई फीट ऊंचा जो मलबा है वो क्या है, ये जरूर अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या ये मंदिर का कुछ हिस्सा टूटा या मस्जिद का कोई जब हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ उसका ये मलबा है? अगर ऐसा है तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें माना जा सकता है कि कुछ ना कुछ अवशेष जरूर मिलेंगे। अब उस मलबे में की जांच करने के लिए आखिर क्या कुछ तस्वीर सामने आती है। मैं आशुतोष का रुख करूं, लेकिन अब अंदर से भी कुछ हलचल यहाँ पर नजर आ रही है। देखते हैं कि आखिर कौन सी टीम यहाँ पर निकली है। ये मजिस्ट्रेट की गाड़ी बाहर आ रही है। जो अब ये कहा जाए सर्वे के दूसरे दिन की जो अब कार्रवाई है वो पार्शियली पूरी हुई है। मजिस्ट्रेट अब बाहर आ रहे हैं। ये मजिस्ट्रेट की जो गाड़ी है वो बाहर आ रही है। अब देखिए हलचल बढ़ चुकी है। हम लोग बात कर रहे थे उसी तहखाने की साफ सफाई के लिए कुछ और जो सफाई कर्मी हैं उनको बुलाया गया है, और देखिए आप देख सकते हैं कि जो ये
तो मजिस्ट्रेट की गाड़ी बाहर आ रही है और इसमें मजिस्ट्रेट भी नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं कहूंगी अरिंद्र जरा दिखाइए, टीम जो है सर्वे टीम, अब सर्वे टीम बाहर की तरफ आ रही है। दूसरे हिस्से में मेरे साथी आशुतोष भी मौजूद हैं। आपको बता दें अब ऐसा लग रहा है कि जो तस्वीर है वो अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। सर्वे पार्शियली पूरा हुआ है, कुछ टीम बाहर आ चुकी है। आशुतोष, आशुतोष अब काफिला बाहर आना भी शुरू हो चुका है। मजिस्ट्रेट की गाड़ी बाहर निकली। अब ये कहा जाए कि पार्शियली कुछ हिस्सा जो है सर्वे का वो पूरा हुआ आज का। हलचल बढ़ने लगी है। लगभग 12 बजे का वक्त हो चुका है और अब से कुछ देर बाद जो सर्वे की टीम है वो बाहर निकलेगी। हालांकि इस बीच में जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों को अंदर बुलाया गया है तो हो सकता है कि कुछ देर कुछ लेट कुछ समय और वक्त लगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस गर्भगृह में शिवलिंग का दावा किया जाता था उस गर्भगृह की में मलबा जमा है और उसी मलबे को हटाने के लिए हमने आपसे कुछ देर पहले देखा कि यहाँ पर जो नगर निगम के सफाई कर्मी हैं वो एक ऑटो से आए हैं और एक एक कर वो अब मस्जिद परिसर की ओर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अब जो समय है वो थोड़ा सा और लग सकता है, क्योंकि सर्वे की टीम जो अंतिम चरण में अब जो सर्वे का काम है वो चल रहा है। और लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो हलचल है वो बढ़ती जा रही है और हर किसी को इंतजार है कि जब सर्वे की टीम बाहर निकलेगी तो जो सच्चाई है तहखाने की वो सामने निकल कर आएगी। तो लगभग 4 घंटे का वक्त तो लगभग हो चुका है और हालांकि आपसे कुछ देर पहले जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो बाहर निकले थे और माना यह जा रहा है कि संभवतः कुछ देर और लग सकता है। नैना, तो आशुतोष बता रहे थे कि सफाई कर्मचारी अंदर तक गए हैं, लेकिन जो बड़ी खबर हम बता रहे हैं आज जो नंदी जिस स्थान पर है उस जगह पर भी सर्वे हुआ है। आपको ये बता दें कि जो मुख्य हिस्सा है वहां पर सर्वे की जानकारी मजिस्ट्रेट की जो टीम है वो बाहर की तरफ गई है। रविकांत का भी रुख कर लेती हूँ। रविकांत अपडेट के साथ में। रविकांत, देखिए ना, जब तक कोर्ट कमिश्नर यहां से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक नहीं ये माना जाएगा कि आज का सर्वे का जो काम है वो पूरा हो चुका है। हालांकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का ही समय कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया, लेकिन बाहर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अभी जो मूवमेंट हो रहा था उसमें 1 गाड़ियां निकली हैं, लेकिन जब तक तीनों कोर्ट कमिश्नर बाहर नहीं निकलते हैं ये माना जाएगा कि अभी भी जो कमीशन की कार्रवाई है हो सकता है कि आज कंप्लीट ना हो पाई हो। उसकी 2 वजहें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। जिस हिस्से में कल वीडियोग्राफी की गई थी उस हिस्से में दोबारा सेफ्टी के लिए आज वीडियोग्राफी की गई। जो मस्जिद की गुंबद है वहां पर वीडियोग्राफी की गई है और उसके बाद हमने देखा कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको अंदर भेजा गया। इसका मतलब ये है कि जिस बेसमेंट और जिस पर्टिकुलर तहखाने की बात की जा रही है वहां पर जो मलबा है उसको क्लियर करके वीडियोग्राफी की जानी चाहिए, या ऐसा कोर्ट कमिश्नर का सोचना होगा। तो हो सकता है कि ये जो वीडियोग्राफी की प्रक्रिया है कल भी जारी रहे, ऐसा लग रहा है। आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन हम फिलहाल आधिकारिक रूप से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आज की जो सर्वे की प्रक्रिया है वो संपन्न हुई है या नहीं, क्योंकि अभी भी गाड़ियों के आने का जो सिलसिला है वो रुका हुआ है, प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे ही काफिला यहां से बाहर निकलेगा हम अपने दर्शकों को ये अपडेट बताएंगे कि आखिरकार आज जो सर्वे कराया गया उसमें क्या कुछ मिला, क्या कुछ देखने को मिला। आधिकारिक तौर पर कोई बाहर आकर इस पर बयान नहीं देगा, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसमें फर्स्ट फ्लोर पर जो मस्जिद की मीनारें हैं, जो गुंबद है, उस एरिया का वीडियोग्राफी कराया गया है, उसको शूट कराया गया। इसके साथ ही सेफ्टी के लिए दोबारा, यानी पहले दिन जहां पर सर्वे हुआ था उस हिस्से को दोबारा रीशूट किया गया है अपने सेफ्टी पर्पस के लिए। और जो सफाई कर्मचारी बुलाए गए हैं वो मलबे को हटाने के लिए, हो सकता है कि मलबा ज्यादा रहा हो और समय खत्म हो चुका है, इस वजह से सर्वे का काम पूरा ना हो पाया हो, ना, इसलिए हो सकता है कि आगे भी कल प्रक्रिया को कंटिन्यू रखा जाए। बाहर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। लगातार यहाँ पर जमावड़ा जो है पुलिस का वो बना हुआ है, गाड़ियों का इंतजार किया जा रहा है, कोर्ट कमिश्नर का इंतजार किया जा रहा है, जो पक्ष और विपक्ष के वकील हैं उनका इंतजार किया जा रहा है कि वो कब निकलते हैं। 12 बज चुके हैं और बस थोड़ी देर बाद, बहुत ज्यादा अगर एक्सटेंड करते हैं तो 15 से 20 मिनट बाद ये पूरी की पूरी टीम बाहर होगी और उसके बाद हम ये बता पाएंगे कि आखिरकार
आज जो वीडियोग्राफी की गई है वो किन किन हिस्सों में की गई है, 2 हिस्सों का आधिकारिक तौर पर कंफर्मेशन मिल चुका है कि उन हिस्सों में की गई है। और ठीक है। रविकांत अपने दर्शकों को हम ये अपडेट दे दें कि पार्शियली कुछ हिस्सा जो सर्वे का है वो पूरा हो चुका है, लेकिन जो सफाई कर्मियों के अंदर जाने वाली जो जानकारी है वो भी हमने बिल्कुल सबसे पहले अपने दर्शकों को बताई। लेकिन माना जा रहा है कि जो सर्वे का कार्य है दूसरे दिन का वो पूरा हो चुका है। किस तरह की हलचल है ये लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कुछ सफाई कर्मियों को और अंदर बुलाया भी गया था। आशुतोष, अगर आप वहां पर मौजूद हो, आपने देखा भी उन सफाई कर्मियों से बातचीत करने की कोशिश भी की, ये माना जा रहा था कि उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। ठीक है आशुतोष का मैं रुक करूं, लेकिन उसके पहले जो हलचल है वो दिखा देते हैं। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, देखिए ये थाना चौक का इलाका है, इसी रास्ते से टीम बाहर की तरफ आएगी। हलचल बढ़ रही है और इस इलाके में भी आसपास, हरिंद्र जरा पीछे की भी तस्वीर दिखाइए, मीडिया कर्मियों के अलावा जो आसपास के जो लोग हैं वो भी अब बाहर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 12 बजे की जब सर्वे का वक्त है उसके बाद में टीम बाहर आएगी, तो उनके भी मन में उत्सुकता है कि आखिर अंदर उन्होंने क्या पाया। और उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जब जैसे ही सर्वे टीम पूरी तरह से बाहर चली जाती है उसके बाद में जो ये बैरिकेडिंग लगाई गई है, ये आम जनों के लिए बैरिकेडिंग सर्वे पूरा होने के बाद में खोल दिया जाएगा, तो उसके लिए भी टीम बाहर नजर आती है। ये तस्वीर दरअसल यहाँ पे अंदर दुकानें हैं, मार्केट है जो अभी बंद नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद में माना जा रहा है ये वो भी दुकानें भी खुलेंगी। लेकिन लोगों की भीड़ अब बढ़ना शुरू हो चुकी है, लोगों में भी एक अलग उत्सुकता है। कहाँ बुलाया भैया? मंदिर की तरफ बुलाया क्या? मंदिर से आगे जाना है। मंदिर से आगे नहीं, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे टीम तो रोक रही है, जिन्हें परमिशन है, अनुमति है, सिर्फ उन्हें भी अंदर जाने की परमिशन है। रविकांत, लेकिन ये कहा जा रहा था कि आज का जो ये दूसरा दिन है सर्वे का, लगभग 80% सर्वे का काम पूरा हो चुका है, और जो सबसे विवादित और जो सबसे चर्चित जगह है वहाँ पर ये सर्वे हो रहा है, खासतौर से यानी कि जो नंदी का जो स्थान है, मस्जिद का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर भी। देखिए नैना, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जानकारी दी, लेकिन अधिकृत रूप से जो कमिश्नर हैं और वाराणसी के डीएम, उन्होंने कहा कि लगभग 50% सर्वे का काम कल किया गया था, बाकी हिस्सा आज जो है वो पूरा किया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी टीम बाहर नहीं आई है और जिस तरीके से अभी देरी हो रही है, ऐसे में ये कहना अभी मुनासिब नहीं होगा कि सर्वे जो है आज पूरा कर लिया गया है, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता और बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जा रही है, खास तौर पर उस एरिया में जो गुंबद के नीचे का बेसमेंट का एरिया है, जिसके लिए जो सफाई कर्मचारी हैं उनको बुलाया गया है और वहाँ से जो मलबा है वो हटाने का आदेश कोर्ट के द्वारा नहीं है। तो हो सकता है कि उसे सिर्फ देखा जाए कि वहाँ पर है क्या, क्योंकि हिंदू धर्म के जो लोग हैं उसी तहखाने को लेकर उनकी आस्था है, उनका विश्वास है कि जो आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है वो इस एरिया में पाया जाएगा। अब कोर्ट के जो कमिश्नर हैं उसको एविडेंस के रूप में किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा टफ है, इसीलिए हो सकता है कि अभी देरी हो रही है। नैना, हम लगातार बाहर बने हुए हैं और बाहर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज जो सर्वे की टीम है वो गुंबद के ऊपर भी गई थी और गुंबद के ऊपर जो सर्वे कराया गया है उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग की गई और उसके बाद उस हिस्से में दोबारा गई जहां कल सर्वे कराया गया। तो ये दिखाता है कि टीम जो है पूरी सावधानी से अपना काम कर रही है। क्योंकि आप जब ये पूरी कोर्ट में भी जब सुनवाई हो रही थी, आप उस दौरान भी वहां पर मौजूद थे। कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए गए वो भी आपने हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाए हैं। जरा इस प्रोसेस को समझाइएगा। 3 दिन का वक्त इस पूरे सर्वे को लेकर दिया गया है, उसके बाद में जो जांच रिपोर्ट सबमिट किए जाने का वो किस तरह से प्रोसेस होगा, और जो रोजाना जो सर्वे हो रहा है उसकी रिपोर्ट तैयार किस तरह से की जाएगी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए नैना, कोर्ट ने 3 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए हैं
और तीनों के ही सुपरविजन में ये काम हो रहा है। वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जो तमाम सुविधाएं हैं वो मुहैया करा रहा है। अब कोर्ट कमिश्नर जो कुछ भी 3 दिनों के सर्वे में पाते हैं उसकी जो है एक रिटन रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वो रिपोर्ट जो है रवि दिवाकर जो वाराणसी जिला अदालत जिनकी अदालत में ये पूरा मामला चल रहा था उनके सामने सबमिट किया जाएगा। क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई थी, ये तमाम बातें रखी गई थी कि उनकी आस्था है कि वो जो बेसमेंट लंबे समय से बंद है वो देखिए नैना, फिलहाल यहाँ पर कुछ हलचल भी हो रही है, कुछ मूवमेंट भी हो रहा है। उसका अपडेट भी हमें अपने दर्शकों को लगातार देना है कि आखिरकार कौन बाहर आ रहा है, क्या कुछ यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। लेकिन समय पूरा हो चुका है आज के सर्वे का, लेकिन अभी टीम बाहर नहीं आई है, इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार किस वजह से देरी हो रही है। अभी कुछ जो पुलिसकर्मी हैं वो बता रहे हैं कि टीम आने वाली है। यहाँ से देखिए गहमा गहमी का जो माहौल है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है। देखिए पुलिस जो है यहाँ से लोगों को हटा रही है। ये देखिए, अब देखिए जो पुलिस है यहाँ से लोगों को हटा रही है, यहाँ से लोगों को कह रही है कि मीडियाकर्मी आप बाहर थोड़ा दूर जाइए, क्योंकि कल जिस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी जब कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए जो कोर्ट कमिश्नर हैं बाहर निकले थे, उसके बाद जो है यहाँ पर गहमा गहमी हो गई थी और उनको निकलने में दिक्कत हो रही थी। हो सकता है कि टीम को सेफ पैसेज दिया जाए, क्योंकि टीम जो है वो बात करना नहीं चाहती, वो जानकारी देना नहीं चाहती और मीडिया लगातार उनसे पूछेगा कि आज जो दूसरे दिन का सर्वे हुआ उसमें क्या कुछ हुआ। इसीलिए उन लोगों को यहाँ से निकाला जाए ताकि मीडिया उनसे कोई क्वेश्चन न कर सके, उसकी तैयारी जो है यहाँ पर पुलिस कर रही है। रविकांत, देखिए दरअसल यहाँ पे आप ये बताएं कि कुछ लोगों को जब अंदर दाखिल होने की जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे, पुलिस उन्हें रोक रही है क्योंकि अभी परमिशन नहीं है अंदर जाने की। ये लगातार पुलिस लोगों से अपील भी कर रही है कि कुछ देर इंतजार करना होगा और यही वजह है कि इसके साथ ही गहमा गहमी का माहौल बना, क्योंकि लगातार जो लोग अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे पुलिस उन्हें बार बार समझा रही है कि भाई 12 बजे तक का जो वक्त है, जब तक सर्वे टीम अंदर है तब तक कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन अब हलचल जरूर बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर अब माना जा रहा है कि टीम जल्द से जल्द बाहर आएगी और यही वजह है कि यहाँ पे थोड़ी हलचल हुई। हालांकि जो अब ये इस बार जो सुरक्षा घेरा है वो अलग तरह से बनाया गया, यही वजह है कि मीडिया को भी आगे की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन दरअसल जो पॉइंट्स बनाए गए हैं अब वहाँ से अब से कुछ देर के बाद में टीम यहाँ से बाहर की तरफ आ सकती है, ये उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन थोड़ी सी गहमा गहमी जरूर नजर आती है क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी दुकानें हैं यहाँ पर, अब उसके बाद में जब अंदर दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे जरूर स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आती है। पुलिस बार बार उन्हें रोक रही है, वो ये वजह है कि जब तक टीम सर्वे अंदर चल रहा है किसी की भी अनऑथोराइज्ड व्यक्ति के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आशुतोष भी मेरे साथ में इस समय मौजूद है। जी आशुतोष, क्या अपडेट है? बिल्कुल, सर्वे में अभी कुछ वक्त और लग सकता है और शायद अब यही कारण है कि यहाँ पर आप हलचल भी लगातार बढ़ने लगी है और अब जो बैरिकेडिंग के बाहर किसी को भी जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है और यही कारण है कि मीडिया कर्मियों से पुलिस वालों की एक तरीके से बहस भी हो रही है, उन्हें हटाया बढ़ाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस वालों की सख्ती है अब लगातार बढ़ती जा रही है और अब मीडिया पर्सन्स को जितने भी हैं उन्हें बाहर किया जा रहा है। तो अब गहमा गहमी का जो दौर है शुरू हो चुका है। हालांकि अब आपकी इंतजार सिर्फ इसी बात का है कि जब सर्वे की टीम बाहर निकलती तो आखिर जो रहस्य है वो सामने निकल कर आएगा। लगभग 12 बजे तक का वक्त दिया गया, 8 बजे से 12 बजे तक का वक्त है जो निर्धारित है सर्वे के लिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो तहखाने के नीचे जो तहखाने में जो शिवलिंग की बात की जा रही आदि विशेश्वर की उसका सर्वे और वीडियोग्राफी कराया जा रहा है, जहां पर काफ़ी मलबा एकत्र था और उसे हटाने के लिए अब से कुछ देर पहले हमने देखा भी था कि नगर निगम के 1 दर्जन से अधिक जो कर्मचारी हैं वो यहाँ बुलाए गए। हमने उनसे बात भी करने की कोशिश की तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि देखिए हमें ज्ञानवापी परिसर में दाखिल होने के लिए बुलाया गया। तो निश्चित तौर पे जो अब गहमा गहमी है वो बढ़ती जा रही है और अब ये देखना है कि जब सर्वे की टीम बाहर निकलती है तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है। सुबह से ही जो सर्वे का काम है वो चल रहा है। तकरीबन 8 बजे जो सर्वे की टीम थी वो अंदर दाखिल हुई थी। इसमें हिंदू पक्ष के साथ साथ मुस्लिम पक्ष के भी लोग थे।
इसके साथ साथ उनके वादीगढ़ भी थे, कोर्ट कमिश्नर भी थे। और कहा यह जा रहा है कि आज जो सर्वे का काम है लगभग पूरा हो जाएगा। और अभी तक जो हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 90 से 95% जो सर्वे का काम है वो पूरा हो चुका है। तो मतलब कोशिश ये है जिला प्रशासन की आज के दिन लगभग सर्वे का जो पूरा काम है वो कंप्लीट करा लिया जाए, ताकि जो 17 तारीख को जो निर्धारित है कोर्ट में रिपोर्ट देने के लिए उस पूरी रिपोर्ट को कोर्ट के सामने पेश कर सके। और इस बीच में अब इंतजार सर्वे टीम का ही है कि आखिर वो टीम मस्जिद परिसर से जब बाहर निकलती है तो क्या कुछ आता है। आपको बता दें कि आज के सर्वे की बात करें तो 3 चरणों में सर्वे हुआ है। उसमें सबसे पहले चरण में हमने देखा कि सुबह के जी आशुतोष, ठीक है आशुतोष, मैं दोबारा करती हूँ, लेकिन जो समय है सर्वे का 8 से 12 बजे तक का वो 12:15 बज गए हैं। अब ये देखने वाली बात है कि टीम आखिर कब तक बाहर आती है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो समय निर्धारित किया गया है वो 8 से 12 बजे तक का है। लेकिन इस बीच जो जानकारी है कुछ और सफाई कर्मियों को आखिर समय में सर्वे के जब अंदर बुलाया गया तो माना जा रहा है कि सर्वे टीम को शायद अंदर आज थोड़ा और वक्त लग सकता है, लेकिन वो क्या प्रक्रिया होगी ये देखने वाली बात है। रविकांत, अगर आप रविकांत तक मेरी अभी आवाज़, रविकांत नहीं जुड़े, मैं उनका रुख करूंगी, लेकिन अपने दर्शकों को बताते चले आज का जो दूसरा दिन है सर्वे का वो बेहद निर्णायक है। अपने दर्शकों को बताएं बेहद निर्णायक दिन है। आशुतोष लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। आशुतोष, जो आज दूसरे दिन का जो हिस्सा है वो किस तरह का आपको नजर आ रहा है, ये बताइए कि आज किस तरह से जांच आगे बढ़ी होगी। बिल्कुल, अगर आज के सर्वे की बात करें तो 3 चरणों में आज का सर्वे हुआ है। सबसे पहले सुबह के वक्त जो सर्वे की टीम अंदर मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल हुई तो सबसे पहले जो 3 गुंबद है उनका सर्वे कराया गया, वीडियोग्राफी हुई। इसके बाद जो सर्वे की टीम है वो उस गुंबद के ठीक नीचे यानी जहां पर नमाज अदा की जाती है वहां पर उस पूरे हॉल की सर्वे और उसके बाद वीडियोग्राफी हुई। इसके साथ साथ अब जब लास्ट चरण में, अंतिम चरण में सर्वे की टीम है और अब जो तहखाने में जो शिवलिंग है, जो गर्भगृह जिसे कहा जाता है, हिंदू पक्ष का ये दावा रहा है, वहां पर सर्वे का काम हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि वहां पर लगभग 2 से 3 फुट तक मलबा मिला है, यानी मिट्टी का ढेर है। और इन्हीं मिट्टी के ढेर के बीच में कुछ शिवलिंग्स की भी उम्मीद की जा रही है कि कुछ शिवलिंग्स के टुकड़े मिल सकते हैं। दरअसल जो बनारस का जो इस काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास रहा है उसके मुताबिक अगर बात करें तो यहाँ पर लिंगायत समुदाय के जो लोग होते हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं और यहाँ पर जो लिंग को दान करने की परंपरा है। तो कहा यह जा रहा है कि शायद उन्हीं परंपराओं में से की जो झलक है वो शायद गर्भगृह के अंदर देखने को मिल सकती है। और उसी की जानकारी और सर्वे करने के लिए इस वक्त जो सफाई कर्मी हैं नगर निगम के वो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि मलबा हटाया जाएगा तभी जो टुकड़े हैं उन्हें स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है और उन्हें तभी वीडियोग्राफी की जा सकती है। कल भी हमने देखा था कि जब तहखाने खुले थे तो सबसे पहले सफाई का ही काम शुरू हुआ था। लगभग आधे से 1 घंटे तक सभी तहखाने के सभी चारों कमरों की सफाई हुई थी। इसके बाद एक एक कर सभी की सर्वे और उसके बाद वीडियोग्राफी का काम शुरू हुआ था। तो निश्चित तौर पे लगभग 30 सालों से ये तहखाना बंद पड़ा है, तो वहाँ पर गंदगी या इस तरह का मिट्टी का ढेर लगना लाजमी है। और उसी को साफ सफाई के लिए एक बार फिर से जो सफाई कर्मचारियों की टीम है वो मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल हुई है। तो अब हर किसी को इंतजार सर्वे टीम का है। जब सर्वे की टीम बाहर निकलेगी तो जो तहखाने की सच्चाई है जिसे लेकर हिंदू पक्ष बार बार कई तरह के दावे करता रहा है, अब उसकी जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। कोर्ट के द्वारा 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का वक्त निर्धारित था, लेकिन आज जो सर्वे का दूसरा दिन है, अभी 12:15 बजे का वक्त लगभग हो चुका है, लेकिन अभी सर्वे का काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि हालांकि जो कुछ अधिकारी हैं वो तो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो अधिकारी हैं सर्वे की टीम है वो अभी भी मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद है। तो माना ये जा रहा है कि आज जिला प्रशासन की कोशिश यही है कि सर्वे का पूरा काम आज ही करा लिया जाए ताकि कल के लिए कोई काम और न बचे। लिहाजा अब जो सर्वे का काम है वो लगभग अंतिम चरण है और अब लोगों को इंतजार सर्वे टीम का है कि कब आखिरकार सर्वे की टीम बाहर आती है और सच्चाई सबके सामने आती है। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि सर्वे की टीम कब आखिर बाहर आएगी ये एक अब सभी को इसका इंतजार है। रविकांत भी मेरे साथ में बने हुए। रविकांत, अगर आज इतना वक्त लग रहा है यानी कि ये कहा जाए कि सर्वे का जो मुख्य हिस्सा है वो हो चुका है, कल इतना वक्त शायद ना लगे, ये भी अब उम्मीद जताई जा सकती है। और क्या अपडेट मिल रही है अभी?
बिल्कुल है ना, सर्वे का लगभग काम पूरा कर लिया गया है। अगर कुछ हिस्सा आज बचा भी होगा तो जो कोर्ट कमिश्नर है उनके पास कल का भी दिन अभी बाकी है। 17 तारीख को उनको रिपोर्ट सबमिट करनी है। कल पूरा दिन उनके पास पड़ा हुआ है, रविवार के दिन भी कोई छुट्टी नहीं है। आज भी सर्वे का काम जो है अपने निर्धारित समय से किया गया। यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये जो थाना चौक है, कल आपने देखा कि यहाँ पर जो सर्वे की टीम थी उनको यहाँ लेकर आए और यहाँ से गाड़ियों में बिठाकर टीम को बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि बहुत ही क्योस की स्थिति हो गई थी। यहाँ पर उनको निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। कोर्ट के द्वारा जो समय दिया गया था 8 से 12 का, वो समय पूरा हो चुका है। इस बीच में जो लगातार सफाई कर्मी गए हैं, हो सकता है कि वैकल्पिक रास्ते के द्वारा पुलिस जो है इस रास्ते से टीम को निकाले ना, क्योंकि कल बार कोर्ट कमिश्नर के द्वारा ये कहा गया कि जो पूरी की पूरी सर्वे की जो प्रक्रिया है, जो वीडियोग्राफी हमारे द्वारा की गई है, वो कोर्ट की प्रॉपर्टी है, हम उसको पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन बावजूद इसके कई जो टीम के मेंबर्स हैं उन्होंने इंटरेक्शन किया, कुछ बातें सामने आई, तो हो सकता है कि एहतियातन जो है उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ की तस्वीरें देख लीजिए जरा। आप देखिए पुलिस जो है सारे लोगों को कह रही है कि आप यहाँ से हटिए। पहले हम यहाँ पर लाइव कर रहे थे, यहाँ से हम लगातार तस्वीरें जो है अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। अब वहाँ मेन गेट से लोगों को हटा रही है, जो बैरिकेडिंग लगा था वहाँ से मीडिया को हटा रही है। जो आम पब्लिक रास्ते पर खड़ी है उनको कह रही है कि आप अपने अपने घरों को चले जाइए, गली में चले जाइए। यानी ये संकेत है, ये बता रहा है इस बात को, जिस तरीके से पुलिस तैयारी कर रही है कि मैक्सिमम 10 से 5 मिनट के अंदर ही टीम इसी रास्ते से जाएगी, क्योंकि यही रास्ता है। कल भी इसी रास्ते से टीम बाहर निकली थी। जो वकील थे उन्होंने यहाँ पर मीडिया से कुछ बातें भी की थी, कोर्ट कमिश्नर ने भी अपनी बातें रखी थी। अब जिस तरीके से लोगों को गली में जाने के लिए कहा जा रहा है, जो आम पब्लिक है, जो जिसका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ देखने के लिए आए हैं कि टीम यहाँ से निकल रही है, उनको हटाया जा रहा है और मीडिया को भी एक साइड में रहने के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर 8 से 12 का जो वक्त है वो बीत चुका है और टीम जो है इसी रास्ते से बाहर निकलेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो पुलिस यहाँ पर तैयारी कर रही है, जिस तरीके से लोगों को हटा रही है, और जो निगम के कर्मचारी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे वो भी अंदर इसी रास्ते से गए हैं। तो टीम जैसे ही बाहर निकलेगी यहाँ से, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार आज क्या कुछ टीम के हाथ लगा। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज टीम को अंदर एविडेंस के रूप में क्या कुछ मिला है, क्योंकि कल जिस तरीके से बताया गया कि टीम को बहुत कुछ मिला और उन्होंने ये बताया कि किस हिस्से में मिला और प्रतीक चिन्ह में उनको क्या क्या दिखाई दिया। आज उस तहखाने के अंदर, जो कि गुंबद के ठीक नीचे है, जहां पर मलबा भरा हुआ है, जहां के लिए सफाई कर्मचारी बुलाए गए थे, जो अंदर गए हैं, वहां पर अगर मलबा हटा है तो टीम को क्या कुछ देखने को मिला है, क्या कुछ ऐसी आकृतियां मिली हैं जो ये संकेत देती हैं कि यहाँ पर ही वो गर्भगृह है जिसका जिक्र जो है पिछले 1-2 सप्ताह से लगातार हमारे दर्शक सुन रहे हैं। हाँ, ठीक है रविकांत। देखिए, अब जिन सफाई कर्मियों की हम बात कर रहे थे, देखिए कुछ सफाई कर्मी भी अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये सफाई कर्मी उसी टीम का हिस्सा हैं जिन्हें अभी सर्वे के दौरान बुलवाया गया था। अतिरिक्त सफाई कर्मियों को माना जा रहा है ये उसी कार्य के लिए जा रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो ज्ञानवापी के जो 2 हिस्से हैं, एक मुस्लिम पक्ष को तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो व्यास परिवार का एक तरह से जिसपे उसका हिस्सा ये माना जाता है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो बताया जा रहा है कि व्यास परिवार का जो हिस्सा है उसमें जरूर एक बार फिर से उस इलाके की वीडियोग्राफी हो रही है। और दूसरी तरफ सूत्रों की माने तो ये भी संभव है कि जो सर्वे का कार्य है वो लगभग आज ही पूरा कर लिया जाएगा। कल सिर्फ नाम मात्र की फॉर्मेलिटी रहेगी। जैसा टाइम्स ऑफ नवभारत लगातार बता रहा है कि 80 से 85% सर्वे का कार्य हो चुका है, लेकिन अब ये माने तो हो सकता है कि 95% सर्वे का कार्य आज ही पूरा हो जाए। कल सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जो आखिर का जो होगा उस पर जरूर कार्य किया जाएगा, लेकिन काफी हद तक सर्वे का कार्य जो है वो आज माना जा रहा है पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया, वैसे अगर 8 से 12 बजे तक का वक्त है और सर्वे का अगर टीम अतिरिक्त वहां पर रुकती है तो उसकी क्या संभावना है आशुतोष? क्या ऐसी भी कुछ व्यवस्था या संभावना बनती हुई नजर आ रही है कि आज जो ये पूरी कार्रवाई का वक्त है सर्वे का, वो परमिशन के साथ में आगे बढ़ सकता
है, क्योंकि जो अभी सिचुएशन नजर आ रही है 8 से 12 बजे का नियमित वक्त था, लेकिन अब वो बढ़ चुका है। तो क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई संभावना बन सकती है? बिल्कुल नैना, देखिए हमारे जो सूत्र ये बता रहे हैं कि सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब वहाँ पर कागजी जो कार्रवाई है दोनों पक्षों के सामने वो कागजी कार्रवाई हो रही है। और अब जब कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी और इसके बाद ही जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के साथ साथ जो उनके वकील हैं, इसके साथ साथ जो कोर्ट कमिश्नर हैं, वो कभी भी और किसी भी वक्त मस्जिद परिसर से बाहर निकल सकते हैं। जिस तहखाने की आप बात कर रही थी, देखिए तहखाने के 2 हिस्से हैं, जिसमें से जो 3 कमरे थे वो मुस्लिम पक्ष के पास थे और एक कमरा जो व्यास परिवार है जो कि उस तहखाने को देखभाल करता था, वहाँ पर जो श्रृंगार गौरी मंदिर है वहाँ पर पूजा पाठ करता था। हालांकि 92 के बाद से वहाँ पर ताला लगा दिया गया और एक तरीके से व्यास परिवार को भी वहाँ से हटा दिया गया। कहा यह जा रहा है कि जिस व्यास परिवार पर जिस तहखाने के जिस कमरे पर व्यास परिवार का कब्जा था, एक बार फिर से आज उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, उसमें क्या निकलकर सामने आया, ये आपसे कुछ देर बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि जो सर्वे का काम है लगभग वो पूरा हो चुका है और अब दोनों पक्षों के सामने कागजी जो लिखा पड़ी है वो कराई जा रही है कि किस तरीके से ये काम हुआ है, उसे दर्शाने की कोशिश की गई है। हालांकि हम आपको बता दें कि देखिए आपसे कुछ देर बाद जब जो टीम है वो जब बाहर निकल के आएगी तो पुलिस अभिरक्षा के बीच में उन्हें चौक थाने पर ले जाया जाएगा और वहीं पर कुछ देर रुकने के बाद फिर से जो सर्वे जो उन्हें है वो अपने घर की ओर रवाना होंगे। और इस बीच में सबकी निगाहें उसी सड़क की ओर है, उसी मस्जिद परिसर की ओर हैं जहां से सर्वे की टीम को निकलना है। आशुतोष, दरअसल मुझे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ये तमाम अपडेट्स लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही सर्वे की टीम बाहर आएगी वो तस्वीर भी सबसे पहले टाइम्स ऑन भारत दिखाएगा। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद में जल्द हाजिर होते हैं।